बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एक्टर मॉडल का, जो बेस्ड करता है डाका पे, अ फंडामेंटल डिज़ाइन पैटर्न ऑफ डाका। अच्छा, डाका से क्या रेलेवेंट है एक्टर मॉडल का, आज इसके ऊपर हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे। 2 टॉपिक्स कवर करेंगे आज, और एक करेंगे हम लोग अ फंडामेंटल डिज़ाइन पैटर्न ऑफ डाका और व्हाट इज़ द एक्टर मॉडल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली डाका की फुल फॉर्म क्या है? किसी को आइडिया है कि डाका की फुल फॉर्म है क्या? अगर नहीं पता तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि डाका की फुल फॉर्म होती है डैपर एजेंटिक क्लाउड एसेंट। ये आप लोग नाम याद रख लेगा, ताकि अगर कोई आपसे कोई क्वेरी करे कि डाका की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको इजीली बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। डाका डाका यानी डैपर एजेंटिक क्लाउड एसेंट्स एक मॉडर्न डिज़ाइन पैटर्न है जो AI फर्स्ट और क्लाउड फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अच्छा, ये स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव और रिसाइलेटिव एडिटिंग सिस्टम है बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इस स्ट्रक्चर को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा एक्टर मॉडल है। अब जैसे कि डैपर इम्प्लीमेंट करता है ताकि कॉन्करेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट को मैनेज किया जा सके। अब एक्टर मॉडल और डाका की बैकबोन है, मतलब दोनों ये एक बैकबोन है। जब हम AI एजेंट्स को लार्ज स्केल पर ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, जैसे कि एजेंटिया वर्ल्ड का वर्जन, जहां ग्लोबली इंटरकनेक्टेड AI एजेंट से मिलके काम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक्टर मॉडल है क्या बेसिकली? अब एक्टर मॉडल ये है। अच्छा, एक्टर मॉडल को किसने ऑर्गेनाइज किया था ये मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। एक्टर मॉडल को 1973 में कार्ल हैवर्ड, पीटर बिशॉप और रिचर्ड स्ट्रेगर ने इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो स्पेशली कॉन्करेंट और डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मॉडल में एक्टर्स को कंप्यूटेशन का बेस यूनिट समझा जाता है, और हर एक्टर के पास अपना स्टेट, बिहेवियर और मेल बॉक्स होता है जहां वो असाइक्नोलेज और मैसेज रिसीव करता है। ये मॉडल शेयर्ड मेमोरी और लॉकिंग अवॉइड करता है। अच्छा, जैसे कि कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स लाइक डेडलॉक्स और रेस की कंडीशंस को सॉल्व हो सकते हैं इजीली एक्टर मॉडल के थ्रू। अच्छा, मैं आपको अब इसकी की प्रिंसिपल्स बता देता हूँ कि इसके अंदर जो की प्रिंसिपल्स जो इसके अंदर इंक्लूडेड किए गए हैं एक्टर मॉडल के अंदर, वो ये हैं। अच्छा, एक्टर एक लाइट वेट और आइसोलेटेड एंटिटी होती है। ये 4 बेसिक काम करती है बेसिकली। अच्छा, मैसेज रिसीव करती है। दूसरी चीज़, अपनी इंटरनल स्टेट को बेसिस पर कुछ कंपटीशंस करती है। और तीसरी चीज़ ये है कि दूसरे एक्टर्स को मैसेज भेज सकती है। और चौथी चीज़, नए एक्टर्स क्रिएट कर सकती है इजीली। ये एक्टर मॉडल का मैं बता रहा हूँ। तो ये एक्टर मॉडल ये 4 चीज़ों पे मुश्तहिद होती है। हर एक्टर इंडिपेंडेंटली काम करता है और एक वक्त में सिर्फ एक मैसेज प्रोसेस करता है, जिससे सिस्टम का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल रहता है इजीली। अच्छा, असाइक्रोनस मैसेज पासिंग के अंदर ज़्यादा आप एक्टर्स आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि वो मैसेज असाइक्रोनसली एक दूसरे को मेल बॉक्सेस में भेजते हैं। ये कम्युनिकेशन स्टाइल सेंडर और रिसीवर को डिकपल करता है, जैसे कि स्केलेबिलिटी इम्प्रूव होती है और सिस्टम में रिसाइलेंटली बनाता है, स्पेशली जब वो लोड ज़्यादा करता हो। तो ये एसाइक्रोनस मैसेज पासिंग का ये रूल होता है मॉडल, एक्टर मॉडल के अंदर। अच्छा, अब बारी आती है अपना नो शेयर स्टेट के अंदर। नो शेयर स्टेट के अंदर आप हर एक्टर अपना खुद का स्टेट मेंटेन करता है, शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, इस वजह से थ्रेड सेफली और कॉन्करेंसी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अच्छा, मैं आपको उसमें बताता चलूँ, इसी डेवलपमेंट काफ़ी सिंपल हो जाती है और बग्स कम हो जाते हैं, मतलब जो डीबग्सिंग आ जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये
इस चीज़ को कम कर देती है। अच्छा, चौथा पैराग्राफ हम लोग का ये है कि कॉन्करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट। अब एक्टर्स सीक्वेंटली मैसेज प्रोसेस करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्लेक्स लॉकिंग या फिर साइक्रोनाइजेशंस की ज़रूरत के बगैर सेफली पैरेलल काम करा जा सकता है। ये अप्रोचिंग नेचुरली स्केलेबल और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आसान कर देती है। ये कॉन्करेंसी का काम होता है एक्टर मॉडल के थ्रू। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर टॉलरेंस। अच्छा, फैक्टर टॉलरेंस के अंदर क्या जो इसके अंदर एक्टर मॉडल का वो रोल मॉडल है, वो ये है कि अगर कोई एक्टर फेल हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट बाकी सिस्टम पर नहीं आता। डैपर जैसे टूल्स में सुपरविजन स्ट्रैटेजी यूज़ होती हैं। अच्छा, जहाँ पेरेंट्स एक्टर अपने चाइल्ड को एक्टर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, इसी सिस्टम को रिकवर कर लेता है बिना पूरे सिस्टम को क्रैश किए हुए। अच्छा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि डाका एआई एजेंट से क्या रेलिवेंट करता है, मतलब एक्टर मॉडल का बेसिकली काम क्या है डाका के साथ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डाका और एक्टर मॉडल ये दोनों एक दूसरे के बैकबोन है। तो मैं आपको एक छोटे से एक मिसाल देता हूँ। सोचिए, एक एआई सिस्टम है जिसमें हर एजेंट एक एक्टर है, ठीक है। हर एजेंट एक एक्टर है, हर एजेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक एजेंट यूज़र की क्वेरी को प्रोसेस कर रहा है और दूसरा एजेंट बैकग्राउंड में डेटा रिटायर कर रहा है और तीसरा एजेंट दूसरे सिस्टम को कनेक्ट हो रहा है। और हर एजेंट अपने से कनेक्ट हो रहा है और हर एजेंट अपने काम में बिज़ी है, लेकिन मैसेज के ज़रिए दूसरे एजेंट से इंटरेक्ट करता है। अगर कोई एजेंट क्रैश करे तो सिर्फ उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम नहीं। यही फ्लेक्सिबिलिटी है एक्टर मॉडल की विद डाका में ये प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको एक्टर मॉडल कहा गया है और डाका का इसका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो को मुझे एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाउ डाका इम्प्लीमेंट्स द एक्टर मॉडल, ठीक है। ये पूरा डीप लर्निंग करेंगे इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट वीडियो। आप लोग इंशाल्लाह देखते रहिएगा मेरी प्लेलिस्ट। आपको इंशाल्लाह एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में परेशानी ना हो, और जो डेली अपडेट्स आती रहेंगी तो आप लोग देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में परेशानी ना हो।